नमस्कार दोस्तों, ओम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसमें कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। कक्षा 12 का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5 खंडों में बांटा गया है। कितने? 5 खंडों। पहला खंड है प्रथम खंड, जिसमें 1 से लेकर के 14 पाठ और उस खंड में शाश्वती भाग द्वितीय, यानी शाश्वती भाग द्वितीय में 1 से लेकर के 14 पाठों का वर्णन किया गया। उसके बाद द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में संस्कृत साहित्य का इतिहास है। संस्कृत साहित्य का इतिहास यानी कि संस्कृत साहित्य का इतिहास में पहला पॉइंट है संस्कृत साहित्य इतिहास में पहला पॉइंट है संस्कृत प्राचीन संस्कृत साहित्य अर्थात वैदिक साहित्य। नंबर 2 लौकिक साहित्य। उसके बाद वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में 2 पॉइंट बनाए हैं उन्होंने, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पहला नंबर में बात करूं तो नंबर 1 पे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में पहला पॉइंट है महाकवि व उनके महाकाव्य। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट डाल दिया उन्होंने कि जो जितने भी गद्य काव्य हैं, गद्य काव्य या गद्य कवि। तीसरा पॉइंट उन्होंने दे दिया है आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। आधुनिक का मतलब वर्तमान। आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो ये था द्वितीय खंड में संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य 2 पॉइंट थे। लौकिक साहित्य के अंदर महाकवि व उनके महाकाव्य, गद्य कवि व उनके गद्य काव्य तथा आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य में नंबर 2 पे वैदिक साहित्य उसमें वेद व वेदों का रचना काल से संबंधित प्रश्न। द्वितीय खंड। तीसरा खंड की बात करूं तो तीसरे खंड में छंद और अलंकार। खंड नंबर 3 यानी कि तृतीय खंड में छंद। दूसरा पॉइंट दे दिया इसमें अलंकार। नंबर खंड 4 और चौथे खंड में चतुर्थ खंड में दे दिया है। चतुर्थ जो खंड है और चतुर्थ खंड में दे दिया गया है अपठित या अवबोधनम, अपठित गद्यांश। और 5वां जो खंड है उसमें व्याकरण। पंचम खंड उसमें पॉइंट दे दिया रचनात्मक कार्य व दूसरा पॉइंट दे दिया व्याकरण। रचनात्मक में दे दिया है निबंध और इधर दे दिया दूसरा नंबर का इसका पॉइंट अनुवाद। दे दिया अनुवाद। इसमें पहला है संधि
व उनके सूत्रों का विवेचन। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे दिया है कारक व विभक्तियों का विवेचन। विभक्तियों का विवेचन। उसके बाद दे रखा है तीसरा प्रत्यय। तो ये थे 12वीं क्लास के 5 खंड। पांचों खंडों में किस प्रकार से बताया गया है कि पहला खंड है जिसमें शाश्वती भाग द्वितीय दे रखा है, उसमें 1 से लेकर के 14 पाठ है और 14 पाठ में गद्यांश पद्यांश नाट्यांश का वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरा खंड दिया, दूसरा खंड में संस्कृत साहित्य का इतिहास दे दिया गया है। इतिहास के अंदर पहला महाकाव्य यानी कि लौकिक और वैदिक 2 साहित्य थे। वैदिक साहित्य में वेदों का रचना काल का वर्णन है, लौकिक साहित्य में महाकवि महाकाव्य का वर्णन और गद्य और गद्यकाव्य का वर्णन, तथा उसके साथ ही उन्होंने आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। उसके बाद तीसरा जो खंड दिया है उसमें छंद और अलंकारों का वर्णन है। उसके बाद चौथे खंड में अपठित गद्यांश। पांचवें खंड में दे रखा है कि रचनात्मक कार्य जिसमें अनुवाद और निबंध आएंगे। फिर उसमें व्याकरण दे रखा है, व्याकरण में संधि और सूत्रों का विवेचन किया गया। उसके साथ और नेक्स्ट जो दे रखा है कारक प्रकरण, उसमें विभक्तियों के साथ सूत्र का प्रयोग करवाया गया है। और उसके साथ सबसे बड़ी विवेचन किया गया कि प्रत्येक के सूत्र और उदाहरण इनका प्रयोग किया गया है। इसलिए आज क्लास में इतना ही। आगे फिर एक बार हम नई क्लास लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।